गुड मॉर्निंग बच्चों। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अर्यंत बुक। और अर्यंत बुक को ही हम हल कर रहे हैं संपूर्ण रूप से। अर्यंत बुक से अध्याय नंबर 3 से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ा रहे हैं। क्या इसमें है, निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं? अच्छा, 1/3, 1/2, 0.25। विकल्प नंबर 2 0.25, 1/2, 1/3। विकल्प नंबर 3 0.25, 1/3, 1/2। विकल्प नंबर 4 1/2, 1/3, 0.25। तो इसमें ऐसे तो क्लियर किया नहीं जा सकता है जब तक एक विकल्प को इसको हल नहीं करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले विकल्प को हल कर लो। इसको हल कर लो पहले विकल्प को। पहले विकल्प को देखो, 1/3 हल लिख लो पहले। यहाँ पहले विकल्प को हल करेंगे तो 1/3 फिर कामा 1/2 कामा 0.25। इसने कहा है संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं, मतलब कौन सा विकल्प है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो बढ़ते क्रम में उसकी संख्याएं लिखी हुई हैं। अब देखो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब बढ़ते क्रम बच्चों या घटते क्रम को हम लिखते हैं जब, तो दो तरीका है। या फिर इनकी हर बराबर कर लें, हर बराबर करके तुलना कर लें, या फिर भाग दे लीजिएगा। तो इसमें एक चीज हमें मिल चुकी है 0.25, तो इसको हम 0 पॉइंट में और निकाल लें तो ऑटोमेटिक हमारी तुलना होके हम सवाल को हल कर लेंगे। तो 1 का भाग हम करेंगे, 3 का भाग करेंगे 1 में, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, घटाया 1 आया, दशमलव लगा होने के कारण यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 1। 2 अंकों तक रखेंगे क्योंकि 2 अंकों तक इधर है। इसमें भी हम भाग करेंगे, 2 का भाग किसमें, 1 में, भाग नहीं जा रहा है, भागन टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, भाग घटाया 0 आया, भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी। अब देखो इसमें भागफल में कितना आया, 0.25, 0.33, और इसमें आया 0.5, और ये कितना है 0.22, 0.25। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब देखो सबसे बड़ा कौन है। अब इसमें एक चीज आई बच्चों कि संख्याएं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। जैसे कि पहले हम 1 लिखेंगे, बढ़ता क्रम कैसे होता है, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4। तो ये कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसने कहा है कि संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं। अब देखिए बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 0.25, 0. यहाँ लिखेंगे 0.25, ठीक। इससे बड़ा, ये सबसे छोटा है 0 यानी 25 पैसे, ये कितना है 0.25, और इससे बड़ा कौन है 0.33, फिर कौन है 0.50। अब तुलना करेंगे तो हमारा 0. कितना है 0.5,
ठीक, ये हो गया 0.5। अब इसके बराबर कौन है 0.33, तो 0.33 के बराबर 1/, कौन सा था 1/3। 0.5 कौन सा है 0.5 तुम्हारा 1/2। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 0.5 ये मिल गया और 0.33 ये मिल गया और 0.5 ये मिल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों जब तुलना करेंगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम हुआ। तो हम चाहे तो इसको यहीं लिख दें, क्या तुलना कर ली तुमने, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3, 1/3, फिर 1/2। और ये कौन सा विकल्प तुम्हारा फॉलो कर रहा है, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। हल कर लीजिए इसको। वन पॉइंट टू फाइव को भिन्न में बदलना है बच्चों, तो क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लेंगे। और इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव है तो इसमें अंश में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का मल्टीप्लाई अगर अंश में करेंगे, इसी प्रकार से हम हर में भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आएगा 125। ये आ गया 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, देखो ध्यान से। अब इसमें जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये दशमलव लग गया, लेकिन इस दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो इन दशमलवों का कोई औचित्य नहीं। ठीक, कितना होगा 125/100, 125/100। अगर तुम्हें 25 का पहाड़ा आता है तो 25 से विभाजित कर दो, नहीं तो 5 का आता है तो 5 से विभाजित कर दो। देखो इधर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 दूनी 10, तुम्हारा कितना ये हो जाएगा 25/20, 25/20। फिर इसको 5 से विभाजित कर दो बच्चों, 5 चौको 20 और 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। भिन्न के रूप में इसको विभाजित करेंगे तो 4 एकन 4, बचेगा कितना 1 सही 1/4। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा अगर इसको चाहे तो यहाँ पर 25 का तुम्हें पहाड़ा आता होता तो 125/100, 125 मतलब 25 का पहाड़ा आता होता तुम्हें, तो तुम क्या करते 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तब भी आ जाता। लेकिन नहीं, अगर 25 से नहीं तुम्हें काटने में दिक्कत होती है तो 5 से काट लीजिएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 4 एकन 4, बचा कितना 1। देखो भिन्न के रूप में कैसे बनाते हैं ये भी सीख लो, पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था। 4 का भाग करेंगे 5 में, तो 4 एकन 4 घटाया 1। अब ये तुम्हारा क्या होगा, सही होगा। ये क्या होगा तुम्हारा, ये अंश हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये वाला पॉइंट ये तुम्हारा हर हो जाएगा। तो भिन्न के रूप में ये हमने लिख दिया, देखो 1 सही 1 सही 1/1 और 4। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा जो हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है इसमें है, भिन्नों 4/3 कामा 5/9 तथा 6/18 का योग है। हल कर लीजिए। भिन्नों को यहाँ पे हल ही तो करना है आपको, हल कर लीजिए।
देखिए 4/3, योग मीन्स जोड़, योग मीन्स जोड़, जोड़ का चिन्ह लगाइए। 5/9 प्लस 6/18, 6/18। अब देखो इधर 3, 9 और 18 का लासा लेंगे, 18 का लासा लेंगे। लासा कैसे लेंगे बच्चों? 3, 9, 18 का लासा, इसको गुणनखंड के रूप में करिए। 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 तिछंग 18, फिर 3 से ये कितना हो जाएगा 1, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, फिर 2 से काट दीजिए। चाहे एक सीरियल से काटते तो पहले 2 से काटते, दुनिया 18 नहीं काट पाए तो ऐसे ही बना रहने दीजिए। तो ये 1, 1, 1 अर्थात लासा बराबर इसका गुणा हो जाता है, तो 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9, 9 दून 18, लासा कितना हुआ बच्चों? 18, लासा कितना हुआ? 18। अब 18 करने के लिए हम क्या करेंगे? भिन्न को हम तभी हल कर सकते हैं जब उसके हर बराबर हो, चाहे जोड़ की भिन्न हो या घटाने की भिन्न हो, चाहे जोड़ की भिन्न हो चाहे घटाने की भिन्न हो। इसका एलसीएम कितना हुआ? 18। तो यहाँ कितने का गुणा करेंगे? जो 18 हो जाए, यहाँ 6 का गुणा करेंगे। कितने का? 6 का। 6 तियां 18। लेकिन शर्त ये होती है कि जितने का गुणा हम हर में करेंगे उतने अंक का गुणा हम अंश में करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा गुणे 6, गुणे यहाँ पर हो गया तुम्हारा 6। अब देखो जितने गुणा हमने हर में किया उतने गुणा हमने अंश में किया। यहाँ 18 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 का करेंगे। अब देखो तिछंग 18, 9 दून 18, सब में 18 18 है। अब देखिए यहाँ पर 6 चौको 24, 6 चौको 24 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 बटा लासा यानी 18। अब इसको जोड़ो, 6 और 24 30 हो जाएंगे, 30 और 10 40, 40/18, 40/18। इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, तो ये कितना हुआ? 20/9। अगर इसको हम काटेंगे, अभी हमने भाग देके तुम्हें समझाया था कि कैसे कैसे लिखा, फिर समझ लो एक बार। 20 में भाग 9 का भाग करेंगे, 9 दून 18, 2। अब देखो ये तुम्हारा सही होगा, क्या होगा? सही, ये अंश, और ये क्या हो जाएगा? हर। ये क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो में बताया था, इसमें भी सब। तो 9 दून 18, बचे कितने? देख लो उसके हिसाब से, 2 सही 2/9, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कह रहा है? ये 1/4 कामा 1/2 कामा 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अच्छा बच्चों, सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। कौन कौन से? नंबर 1, या फिर इस भिन्न के हम हर बराबर कर लें तब तुलना कर लें, नहीं तो हम भाग देके भागफल की तुलना कर लें। 2 तरीका है भिन्न को बड़ा छोटा ढूंढने के लिए। अब देखिए, तो इसके हम हर बराबर कर लें। अब देखो इधर, इसको हल कर लो, यहाँ पर इसको हल कर, 1/4 कामा 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे? 4, ध्यान दीजिए इधर, एलसीएम कैसे होगा? इन हारों का एलसीएम ले लीजिए। 4 काम, ये हार है ना, ये 4 हार है, 2, इनका एलसीएम ले लीजिए। 4
कामा 2 कामा 3 कामा 4। इसका लासा लेंगे तो सबसे पहले 2 से विभाजित करो, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 विभाजित नहीं हुआ, 2 दूनी 4। फिर किससे 2 से, 2 एकन 2, एक कट एक तो उतना ही बना रहेगा, 3 विभाजित नहीं हुआ, 2 एकन 2। अब इसको 3 से, तो 1 कामा 3 एकन 3 कामा 1, तो लासा बराबर कितना 2 गुणे 3 अर्थात 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब हम 12 करेंगे तो कितने गुणा करेंगे 3 का, और यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 12 करने के लिए 3 का। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब ये कितना हो जाएगा 3 एकन 3 बटे 12, फिर 6 एकन 6 बटे 12, ये कितना हो जाए 4 दूनी 8 बटे 12, और 3 तिरका 9 बटे 12। अब देखो जो ये हमारी भिन्नें आई हैं, अब इससे तुलना कर लेंगे, हर बराबर है। अब बराबर होने की स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखो 3/12, 6/12, 8/12 और 9/12। अब इसमें ये हम देखेंगे हर तो बराबर है, और जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहां करेंगे तुलना करने पर, क्या करेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी 3/4। तुलना बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न बराबर कितनी 3/4। बात समझ में आ रही कि नहीं। सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी, देखो इससे तुलना करेंगे तो ये 1/3, इससे तुलना ये भी छोटी, तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी तुम्हारी 3/4, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है, यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इसको हल कर लीजिए। माना दूसरी संख्या बराबर x, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो एक संख्या तुम्हारी कितनी है 46/50 गुणे दूसरी संख्या कितनी है x। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना बच्चों, कितना 23/50, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 23/50। भाई समझ लो, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है, यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यही है इनका सवाल। अब देखो यहां पर ध्यान समझो, ये 50 से ये 50 खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गुणात्मक में बराबर में खत्म हो जाएंगे। अब 23 एकन 23, 23 दूनी 46, समझो इसको, ये तुम्हारा हो गया 2x = 1, अर्थात
2x बराबर 1 और इस 2 का भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1/2। और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे सवाल क्या है। 17, 3/5 किग्रा सोने का मूल्य 240 रुपये है, कामा 1/2 किग्रा सोने का मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहां पर इसको हल कर लीजिए। 3/5 किग्रा सोने का मूल्य बराबर 240 रुपया। अब इसको चाहे तो हम इसको विभाजित कर लें यहीं से और चाहे तो कर, ऐसे ना काटो, काट भी देंगे 3 एकम 3 3 8 24 5 का गुणा कर देंगे, लेकिन ऐसे ना करो, ऐसे करो 1 किग्रा सोने का मूल्य बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर 240 गुणे 5, 240 गुणे 5 बटा 3, 3 एकम 3 3 8 24, ये कितना हो जाएगा 80 गुणे 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 किग्रा सोने का मूल्य बराबर 58 400 रुपए। 1 किग्रा सोने का मूल्य कितना होगा 400 रुपए। तो 1/2 किग्रा सोने का मूल्य कितना होगा, अर्थात आधा केजी सोने का मूल्य 1/2 किग्रा सोने का मूल्य बराबर, यानी इससे आधा होगा 400 गुणे 1/2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 200 रुपये होगा। कितना होगा बच्चों, 200 रुपये होगा। कितना, 200 रुपये। भाई 1 किलोग्राम सोने का मूल्य 400 रुपये है, तो आधा किलो सोने का मूल्य क्या होगा, अर्थात 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा 200 रुपये। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, और यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 18 है ये कह रहा है 1/2 कामा 3/4 कामा 5/6 कामा 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हमने तुम्हें बताया था जब हर बराबर ना हो, ऐसी स्थिति में छोटी और बड़ी भिन्न को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें करते हैं 2 तरीका हमने बताए थे। एक तो तरीका ये है कि भाग बीज से निकाल लो या फिर इसके हर बराबर कर लो, इसको हल कर लो, इसके हर बराबर कर लो। 1/2, फिर यहां लिखेंगे 3/4, फिर 5/6, फिर 10/11। अब देखो भाग दे लो, 2 का भाग करेंगे 1 में, 2 का भाग 1 में, तो भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, ठीक, 2 पंचे 10। भाग देना आता तो यहीं कर लेते, तुलना कर लेते, लेकिन ना सही तरीके से समझ लो 0। 4 का भाग करें किसमें, 3 में, 4 सत्ते गड़बड़ हो गया भाई, 4 का भाग 3 में नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, बचे कितने 2,
4 पंचे 20। फिर 6 का भाग करेंगे किसमें, 5 में। भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बड़ा 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, बचे कितने, 2, दशमलव लगा है तो 6 तियां 18, दो छोड़, दो अंकों के निकाल लो। इसमें कितना हुआ, 11 का भाग करेंगे किसमें, 10 में। भाग नहीं आ रहा 11 का, तो भागन टूटी बिंदी, भागन टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, गैर नियम 99, गैर नियम 99, कटा कितना 1, भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी। अब देखिए दशमलव लगा 0 हो जाएगा, तो अब ज्यादा ना भाग दो, 9 ये हो गया। अब यहां लिखेंगे हम एक चीज, क्या, भागफल की तुलना करने पर, भाग फल से तुलना करने पर। अब भागफल की तुलना करेंगे, तो बच्चों ने 2 तरीके बताए थे इनको हल करने के लिए। नंबर 1, या फिर इसके हर बराबर कर लें, हर बराबर करके जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ऐसी स्थिति में हमने भाग दिया है, तो भाग देने की स्थिति में क्या हुआ कि हमने भाग दिया, जो भागफल सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका भागफल सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखो सबसे छोटा भागफल किसका आया, ये आया तुम्हारा, इसका कितना आया, इसका 50, 0.5 आया, इसका 0.75 आया, इसका 8.3 आया, इसका 9 आया, 0.9 आया। ऐसी स्थिति में सबसे छोटी भिन्न होगी तुम्हारी, सबसे छोटी भिन्न बराबर 1/2, और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, इसको हल करेंगे। क्या कह रहा सवाल, 19, 17/21 कामा 17/23 कामा 17/29 कामा 17/25 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। अब ऐसी स्थिति में जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, देखो अंश बराबर है और हर कम ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जिसका जो है हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। फिर एक बार समझ लो, अंश बराबर हैं, 17 ही 17 हैं, हर अलग अलग हैं, हर अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। पुनः एक बार समझ लीजिए, यदि भिन्न के अंश बराबर हैं और हर अलग अलग हैं, तब हम क्या देखते हैं कि जिसका अंश मतलब अंश बराबर होने पर और हर अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़ा छोटा हम ऐसी तुलना करते हैं, जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंश मतलब जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। चाहे तो हम लिख दें नोट करके लिख दें, चलो हटाओ, नोट करके लिख दिया हमने। क्या लिखा,
नोट करके लिखें। अंश बराबर होने पर भिन्नों के लिखें, भिन्नों के अंश यदि 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 भिन्नों के अंश बराबर हैं, यदि भिन्नों के अंश बराबर हैं तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे बड़े हर वाली भिन्न भिन्न सबसे छोटी होगी होगी और सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहां हमने हल तो लिखा था लेकिन नोट करके और लिख लो, नोट। क्या हमने लिखा? यदि भिन्नों के अंश बराबर हैं तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होगी और सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये हमने लिखा है नोट में, इसी से तुलना कर लो इसकी। अब देखो, सबसे बड़े आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटी भिन्न तुम्हारी कौन सी है? 17/29। ये सबसे छोटी है क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है। अच्छा, इससे बड़ी कौन होगी? इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? इससे बड़ी तुम्हारी भिन्न होगी 17/25। ये हो जाएगी 17/25। और इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? इससे बड़ी होगी तुम्हारी 17/23। ये बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों। आरोही क्रम मीन्स बढ़ता हुआ क्रम। और इससे बड़ी भिन्न कौन होगी? 17/21। अब देखो, सबसे छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी। और ये तुम्हारा विकल्प नंबर जो तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाएगा 2 तुम्हारा विकल्प नंबर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या है? 8/13 कामा 5/13 कामा 11/13 कामा 7/13 को आरोही क्रम में लिखिए। इसको हल करिए। अच्छा, जब भिन्न के हर बराबर हो तब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे बड़ा हो। नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। जब भिन्नों के हर बराबर हो, जब
भिन्नों, जब भिन्नों के हर, जब भिन्नों के, जब भिन्नों के हर बराबर हों, तो जब भिन्नों के हर बराबर हों और अंश अलग अलग संख्यांक में हों, अलग अलग संख्यांकों में हों, तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़े, सबसे बड़े, सबसे बड़े अंश वाली होगी और सबसे छोटी भिन्न, और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटे अंश वाली होगी। एक बार पुनः पढ़ लीजिए। जब भिन्नों के हर बराबर हों और अंश अलग अलग हों, अलग अलग संख्यांकों में हों, तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़े अंश वाली होगी और सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटे अंश वाली होगी। अब देखिए, इसमें सबसे आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में इसको लिखेंगे आरोही क्रम में। अब देखिए, आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी होगी, 5/13, 5/13, फिर 7/13, फिर 7/13, फिर 8/13, फिर 11/13। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझो, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पे इसको हल करेंगे। अब देखिए, 2/3, फिर 3/7, 3/7, फिर 5/8, फिर 4/5। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 3 का भाग करेंगे 2 में, भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी, बिंदी दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया,
ठीक, अब देखो ध्यान से, 3 18, कटाया 2 आए, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, 3 18 2। अब इसमें 7 का भाग 3 में, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 7 21, यानी 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कटे 2, 7 दूनी 14। अब यहां भाग करेंगे, यहां जब भाग करेंगे ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसमें 8 का भाग 5 में, 8 का भाग 5 में, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 5 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचे कितने 2, 8 छंग 48, यह कितना हो जाएगा, दशमलव लगाया 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कितना हुआ 4। अब 5 का भाग 4 में, भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 5 40, घटा 0 0। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, पीछे भी हमने बताया था भागफल की तुलना करने पर। अब देखो यहां क्या लिखेंगे, भाग फल से तुलना करने पर, भागफल से तुलना करेंगे, जिसका भागफल सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका भागफल सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसने कहा है कि आरोही क्रम में लिखने पर, अर्थात आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम कैसे लेंगे, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, या लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अब तुलना करेंगे, देखो बच्चों, तो सबसे छोटा हमारा भागफल कौन सा, 42, 0.42, तो इसकी भिन्न कौन सी है, 3/7। अब इससे बड़ी कौन सी है, ये ना 0.62, तो 5/8, 5 बढ़ता हुआ क्रम है ना, आरोही क्रम। अब इससे बड़ा कौन है, तुम्हारी 2/3, 2/3, और इससे बड़ी कौन सी है, 4/5। अब देखो ये बढ़ता हुआ क्रम है, चाहे सीरियल से लगा लो, हमने लिख दिया तुलना करने पर 3/7 कामा, है ना, और ये कितना हो जाए 5/8, चाहे कामा कर करके लिख लो, चाहे एक तरीके से कैसे भी लिख लो। अगर आरोही क्रम में तुम्हें लिखना है, अगर हमने चिन्ह लगा दिए हैं तो इसका मतलब है ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। अगर नहीं है ऐसे लिखना है तुम्हें चिन्ह लगा के, तो ऐसे लिख लो, कामा लगा लो, ये कामा, ये कामा, ये कामा, और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 को हल करते हैं। 3/4, 5/16, 7/8 और 11/16। अब देखो इसका भाग कर लीजिए आप, करिए भाग। क्या करेंगे, 4 का भाग किसमें करेंगे, 3 में, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 28, घटाए कितने आए 2, दशमलव लगा है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे
20। अब ये 16 का भाग किसमें करेंगे? 5 में। भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी दशमलव लगाया, 0 16 तिया 48, घटाएं कितना आया? 2। तो इसमें क्या करेंगे? दशमलव लगाया, 0 16 एकन दशमलव लगा तो 0 बढ़ जाएगा, 16 एकन 16, घटाया कितना आया? 4। 2 अंक तक रखो। फिर 8 का भाग किसमें करेंगे बच्चों? 7 में। भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक। और 68 64, 68 64 घटाए कितने आए? 6। 8 सते 56 4। अब यहाँ क्या करेंगे? 16 का भाग करेंगे 11 में, 16 का भाग 11 में। भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 16 80 16 छक्का 96, 16 सत्ते 16 छक्का 96, 96 घटाएं कितना आया? 4 और 10 1 14, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, 16 80 16 छक्का 96, 16 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, घटाएंगे 2 और 1 12। अब देखो तुमने भाग दे लिया है, भाग देने के लिए यहीं पे हम क्या लिखें? क्या लिखेंगे? भागफल से तुलना करने पर, भाग फल से तुलना करने पर, भागफल से तुलना करने पर। अब देखिए तुलना करेंगे तो इसने कहा अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, अच्छा अवरोही क्रम में क्या करते हैं? अवरोही क्रम बच्चों क्या होता है? आरोही क्रम तो होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम में हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे और पहले, तो ये है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में देखिए भागफल सबसे ज्यादा किसका है? ये देखो है, कितना है? 87.87। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा भागफल? 0.86, अर्थात 7/8 सबसे बड़ी होगी, 7/8। फिर कामा, इससे छोटा कौन सा होगा? इससे छोटा हमारा कौन सा है? ये वाला 0.75। 0.75 से तुलना करेंगे तो कौन सा होगा? 3/4। 0.75 से 0.75 से छोटा कौन सा होगा? ये वाला होगा, कितना? 0.68, अर्थात कामा 11/16। 0.67 से छोटा कौन सा होगा? लास्ट टाइम तो बचा ये वाला, कौन सा? 5/16, कामा 5/16। अब देखो ये भिन्न किसमें है? आरोही क्रम में है, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही तुम्हारा हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।